अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुझे मुलाहिजा कर रहे हैं मोमेंटिक मीडिया न्यूज की स्क्रीन पर। और आज के स्पोर्ट्स सेगमेंट में हम बात करेंगे, खास तौर पे एक अहम सवाल उठ रहा है, क्या बाबर रिजवान शाहीन के बगैर पाकिस्तान टीम अब क्या वर्ल्ड कप खेलने जा रही है? एक बड़ा अहम सवाल सामने आया है और मेरे साथ एक्स क्रिकेटर शोएब हबीब मौजूद हैं। शोएब हबीब साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया सबसे पहले शोएब हबीब साहब कीमती वक्त देने के लिए। ये जो इस वक्त बातें हो रही हैं क्रिकेट फर्टिलिटी में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी शोएब भाई। जी हाँ, ताबिश देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। हाँ, ताबिश थोड़ी सी आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ शोएब हबीब साहब, इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर बात की जा रही है कि बाबर रिजवान और शाहीन के बगैर जो है पाकिस्तान की T20 की टीम बनेगी। आप समझते हैं ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए? देखें, ये तो बहुत पुराना सवाल हो गया ताबिश। जब जिम्बाब्वे सीरीज हुई थी तो जिम्बाब्वे सीरीज से ही नहीं है बाबर रिजवान और शाहीन, तो ये तो वहां से टीम से बाहर है। अच्छा, अब जो इन्होंने जो क्राइटेरिया बनाया, जो ये लोग बातें कर रहे हैं, उस हिसाब से गलत है। अगर रिजवान, बाबर या शाहीन इस परफॉर्मेंस पे टीम में नहीं है, तो फिर ये साइम अयूब या नसीम शाह या आपका शादाब या एक दो प्लेयर ये किस बेस पे टीम में सिलेक्ट हुए? तो क्राइटेरिया गलत है। अगर उसूल होने चाहिए तो सबके साथ एक से होने चाहिए। और रहा सवाल ये बाबर और रिजवान वगैरह के या शाहीन का, तो ये तो जिम्बाब्वे टीम से टूर से ही बाहर है टीम से, तो इस पे तो बात लेकिन मुझे ये बताइएगा वो साबिक टेस्ट क्रिकेटर वासिद अली भी कह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप में बाबर रिजवान शाहीन को हम नहीं देख रहे हैं। तो ये जो उन्होंने खबर दी है, ये कोई नई बात है या फिर ये चीज तय हो गई है पीसीबी के हलकों में? देखो, फिर मेरे को आपका आवाज नहीं, आप किस साबिक क्रिकेटर की बात कर रहे हैं? वासिद अली का मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपने यूट्यूब की वीडियो में, इसकी भी आप बात कर रहे हैं। दुनिया में जितनी शक्लें उतनी अकलें, कौन क्या कह रहा है तो हर एक का तो हम जवाब नहीं दे सकते ना। आप मेरे से सवाल करें, मैं उसका जवाब दे दूंगा। वो क्या कह रहा है और फला ने ये कह दिया। क्या आप समझते हैं वर्ल्ड कप में बाबर और रिजवान या शाहीन कमबैक कर पाएंगे? बाबर रिजवान शाहीन क्या कमबैक कर पाएंगे वर्ल्ड कप तक? बाबर, शाहीन, रिजवान क्या वर्ल्ड कप तक क्या बात कर, क्या कह रहे हैं? T20 कमबैक क्या कर पाएंगे? टीम में अपनी जगह बना पाएंगे? मेरे अपने हिसाब से ये जिस तरीके से मैनेजमेंट आई है और जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं और जो सिस्टम चल रहा है, मैं नहीं समझता कि रिजवान और शाहीन और रिजवान और बाबर के लिए टीम में लाने के लिए इंटरेस्टेड है। हालांकि अभी आप देख रहे हैं, अभी जो बांग्लादेश की टीम आई थी, रेटिंग में भी वो नंबर 8 है। और वो जिस तरीके से ये प्लेयर आए थे, जस्ट लाइक ए क्लब क्रिकेट के वो प्लेयर थे। अभी वो मेरे ख्याल में जो लास्ट सीरीज जिससे खेल कर आए थे, वहां भी वो हार कर आए थे। तो आप उस हिसाब से देख लें, हमारे ओपनरों ने रन जरूर करे हैं, कोई लंबी पार्टनरशिप नहीं हुई है। साइम ने एक इनिंग में रन करे, एक में साहबजादा फरहान ने रन करे। अब इस सीरीज में हमने जितने भी हमारे रन हुए वो मिडिल ऑर्डर में हुए। अच्छा, और मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान की हिस्ट्री भी हो गई कि पहली सेंचुरी हुई, हालांकि वो मिडिल नंबर 4 का बैट्समैन है हारिस। तो ये है, अभी ये जितने भी रन हुए ये मिडिल ऑर्डर में हुए हैं। और जहां तक ये जो बांग्लादेश की सीरीज की बात है, तो बांग्लादेश सीरीज में हमें फायदा नहीं होगा और नहीं हुआ। ये फायदा हुआ है बांग्लादेश को। और आप इसकी मिसाल इस तरीके से ले लें, बांग्लादेश ने 3 वनडे खेले, ओ सॉरी 3 T20 के मैच खेले। 2 में 160 समथिंग पे आउट हुए, एक में 198। अगर यही टीम कोई ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या दूसरी होती तो 200 करना कोई आसान नहीं होता। तो ये जो सीरीज हुई है, अगर इससे हम ये कह रहे हैं कि हम कामयाब हो गए या हम बाबर या आजम को, रिजवान को या शाहीन को नहीं लाएंगे, तो ये इनकी सोच है। लेकिन और इनकी सोच यही बता रही है कि ये इनको T20 में नहीं लाएंगे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि बाबर और रिजवान पर तो एक बड़ी सी काटी लग गई है, लेकिन शाहीन पर ये काटी नहीं लगी है क्योंकि आकिब जावेद के वो बहुत करीब हैं। आकिब जावेद की आंखों में बड़े चुभते हैं बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी। ये भी वजह है मैनेजमेंट में जो तब्दीली आकिब जावेद की शक्ल में हुई है, ये बाबर और रिजवान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती अब।
यार देखिए, पहले तो यही नहीं पता चल रहा ना कि टीम किसने अनाउंस करी है। आप तो कौन से वो है, मतलब सुबह 8-9 बजे पीसीबी के उस पे आ गई और वो हो गया। अब पता तो चले कि कौन सिलेक्टर है, क्या है। अभी नाम इनका भी आ रहा है, सरफराज वगैरह का भी। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि किसने टीम पीसीबी ने अनाउंस करी है। और पीसीबी के अनाउंसमेंट से तो यही नजर आता है कि ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है कि ये बाबर और रिजवान टीम में आए। अदरवाइज इनका ये इंटरेस्ट नहीं है कि हम ये कर देंगे या वो कर देंगे। अब आप देखें ना, उनमें मैं भी शामिल हूँ। कामरान अशरफ, वो क्या नाम है यार, अशरफ क्या नाम है, जिसको हमने भी बहुत क्रिटिसाइज करा, लेकिन इस पीएसएल में राना उसकी फहीम अशरफ, राना फहीम अशरफ, है राना फहीम अशरफ, फहीम अशरफ। फहीम अशरफ। तो अब आप देखें इस T20 में वो सबसे अच्छा नजर आया। तो ये वही सोच है, कोई अभी नई चीज तो आपको नजर नहीं आई ना। नई चीज जो अब बॉलिंग के हवाले से नई चीज जो नजर आई है, नई चीज ये नजर आई कि अब जाके हारिस ने एक अच्छी सेंचुरी करी है। और जो नई चीज नजर आई है वो हसन नवाज नजर आया है। तो अभी ये आपका साहबजादा फरहान नजर आया। अच्छा, ये 3-4 प्लेयर ऐसे हैं, जरूरी नहीं है कि आप इनको T20 में ही रखें। इनको आप वनडे में भी रन दें, इनको वनडे के भी स्पॉट में रखें। इनको आप क्वालिटी प्लेयर नहीं, मतलब क्वालिटी प्लेयर बनाए, कंडीशनली प्लेयर नहीं कि ये T20 के ही हैं। बाबर आजम अच्छे कप्तान थे या सलमान अली आगा बेहतर कप्तान दिख रहे हैं आपको? ये नहीं, मेरे पास कोई तराजू नहीं है, मेरे पास कोई तराजू नहीं है कि ये अच्छा था या वो अच्छा था। अब अभी देखा ये जाता है कि किस कंडीशन में कौन कौन सी अपोजिशन के अगेंस्ट कौन सा कप्तान जीताता है। ये थोड़ी है कि इसने 10 जिता दिए, उसने 6 जिता दिए तो वो अच्छा है। नहीं, अब ऐसे भी है, हो सकता है सलमान अली आगा T20 का वर्ल्ड कप भी जिता दे। तो ये कोई तराजू नहीं होता कि ये अच्छा है या वो अच्छा है। अच्छा, कहते हैं ना, एवरी डे इज नो संडे। हर मैच एक सा भी नहीं होता, हर अपोजिशन एक सी भी नहीं होती है। कप्तानी वहां कप्तानी वहां होती है जहां बॉलिंग से जीता जाए। कप्तानी वहां नहीं होती जहां बैटिंग से जीता जाए। लेकिन मुझे ये बताएं आप, इस वक्त रिजवान को T20 फॉर्मेट की कप्तानी से निकाल दिया और व्हाइट बॉल की कप्तानी उनको दी गई थी। अब कहा जा रहा है ओडीआई की कप्तानी भी उनसे छीन ली जाएगी। ऐसी क्या गलती कर दी रिजवान ने कि जो कल तक कह रहे थे मैं सिर्फ टॉस करने के लिए कप्तान हूं, अब वो टॉस करने के लिए भी कप्तान नहीं रहे? देखें जी, ये कि T20 पे तो रिजवान पे मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो जिम्बाब्वे टूर से ही बाहर है। अच्छा, अब जैसे आप ये सवाल कर रहे हैं कि कहा जा रहा है कि उसको वनडे की कप्तानी से भी हटा देंगे। अब कौन कह रहा है ये भी आप नहीं बता रहे। अब आप ये जब अनाउंस होगा तो फिर इस पर मैं जवाब भी दे सकता हूँ। रहा सवाल ये है कि अगर ये रिजवान को वनडे की कप्तानी से हटाएंगे तो अभी आप ये बांग्लादेश से जीत के 3-0 जीत के आप ढोल बजा रहे हैं, आप ढोल पीट रहे हैं। रिजवान ने 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में कोई कैप्टन है जिसने ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीती। रिजवान वो कैप्टन है जिसने साउथ अफ्रीका को भी व्हाइट वॉश करा। और साउथ अफ्रीका अपनी हिस्ट्री में पहली दफा किसी टीम से व्हाइट वॉश हुई है। तो अभी अगर ये ऐसा करते हैं तो आप खुद बताएं, क्या ये अच्छी चीज होगी? तो तीनों फॉर्मेट के हम अलग अलग कप्तान देख रहे हैं, तो साथ साथ क्या शान मसूद की कप्तानी जो है वो भी क्या उनसे छीन ली जाएगी? सऊद शकील को वहां टेस्ट का कप्तान बनाने की बात जो हो रही थी क्रिकेट के हल्कों में, अब वो कहीं सच्ची दिख रही है आपको? यार देखें, हो रही है, ये हो रही है, इस पर मैं कैसे जवाब दे दूं? आप भी तो मुझसे कोई ऑथेंटिक सवाल करें ना कि पीसीबी का फला आदमी ये कह रहा है कि हम सऊद को कप्तान बना रहे हैं। पीसीबी का फला आदमी ये कह रहा है, उसका नाम तो मेंशन करें ना, तो हम बोल सकते हैं ना। वो ये कह रहा है, फला ये कह रहा है, तो मैं तो इन बातों का जवाब नहीं दे सकता। जब फिर अनाउंस होगा, जब टाइम आएगा तब बात करूंगा। अच्छा, मुसलसल अब हम देख रहे हैं, यहाँ बात की जाती है बैटिंग ऑर्डर के हवाले से। इस वक्त जो T20 में बैटिंग ऑर्डर उससे आप मुतमईन हैं? जी, जो इस वक्त T20 में पाकिस्तान टीम का बैटिंग ऑर्डर है उससे क्या शोएब हबीब मुतमईन है? देखें, ये जो अभी बैटिंग ऑर्डर है, ओपनर साहबजादा फरहान है, साइम है,
अच्छा फिर ये हारिस ने अभी सेंचुरी कर दी, नवाज है, अच्छा फिर इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम है उसमें स्पिनर्स की कमी है, उसमें स्पिनर्स की कमी है। ये टीम अच्छी है, मतलब अच्छी से मुराद ये कि अब आप इनको रन दें, ये नहीं कि इसको बिठा दिया 2 मैच के बाद उसको बिठा दिया, आप इनको पूरे पूरे रन दें, जब रन देंगे तो फिर पता चलेगा। लेकिन अभी जिस हिसाब से ये अगेंस्ट बांग्लादेश खेले तो इन्हें फिर और खिलाएं। अजी ये आप स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, 2-4 स्पिनर जहन में आ रहे हैं, जाहिद महमूद भट्टी, मेहरान मुमताज, कासिम अकरम, सुफियान मुकीम, आरिफ याकूब, फिर अगर आप बात करें इब्रार अहमद, ये स्पिनर्स इनको चांस नहीं मिलता जितना चांस आपने शादाब को दिया है। क्या कोई खास वजह, शादाब किसी साबका खिलाड़ी के दामाद है, इसके लिए उन्हें ज्यादा चांस दिया जा रहा है बार बार? देखिए जी, जैसे शादाब की बात है, शादाब की पहचान है बॉलिंग। अच्छा पिछले 2 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट में वो कोई अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा। अच्छा वो अभी जो जितनी भी वो परफॉर्म कर रहा है वो परफॉर्म कर रहा है बैटिंग में 35-40 रन की परफॉर्मेंस। अगर आपको बैट्समैन की उस नंबर पे जरूरत है तो फिर आपको रखें, अदरवाइज मैं नहीं समझता कि शादाब की क्योंकि पहचान है बॉलिंग तो वो हर मैच में पूरे ओवर्स भी नहीं करता। अब ये तो आप लोगों का काम है ना, कि मीडिया का काम है, ये आप लोग बोले ना कि स्पिनर कौन है, इनको क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे। आप हर बात ये हम पे डाल देते हैं कि फला ये कह रहा था इस चीज की कमी है, ये भाई ये चीज तो आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं, ये आपका काम है। लेकिन वो कमी शायद रिश्तेदारी की वजह से पूरी हो रही है ना शोएब हबीब साहब? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ वो जो कमी है वो रिश्तेदारी की वजह से पूरी हो रही है शादाब खान की। ये छोटे लोगों की सोच होती है कि ये रिश्तेदारी की वजह से खेल रहा है, ये फला की। जब खेल रहा है तो फिर आप लोग मीडिया किस लिए है? आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग शोर मचाएं, आप हमसे क्यों करवाते हैं? ये तो आपका काम है ना। अच्छा मुझे नहीं पता, शादाब की पहचान है बॉलिंग, अगर वो बॉलिंग में नहीं करता तो नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, ये क्या आप तो खड़ी बात है। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे करूंगा शोएब हबीब साहब, हसन अली की वापसी हुई, उन्होंने जिस अंदाज से बॉलिंग की, पहले मैच में 5 विकेटें, वो अभी इस वक्त यूके में मौजूद है, वहां भी उन्होंने हैट्रिक की है। उनकी वापसी वो कैसे देख रहे हैं? इंजरी के बाद हसन अली पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने रिकवरी की है? ये T20 खेली है, नो डाउट उसमें नजर आया, उसमें भड़क नजर आई, उसने बड़ी जान से गेंद करी। बात फिर घूम फिर के वही आ जाती है ना, आपको मिला क्या? मिला आपको हसन अली ऑलरेडी टेस्टेड है, आपको मिला क्या? वही फहीम अशरफ। आपको कोई नई चीज तो नहीं मिली ना, नई चीज मिली। अब जैसे आप लोग हमसे सवाल करते हैं, शायद आपको याद होगा मैं क्या कहता था कि ये हसन नवाज लड़का जो है ये ओपन मटेरियल नहीं है, अगर इसको खिलाएं तो मिडिल ऑर्डर में खिलाएं। तो आज मेरी बात सही सेट हुई ना, वो कहाँ जाके सेट हुआ? वो मिडिल ऑर्डर में आके सेट हुआ है ना। तो नो डाउट हसन अली से फायदा होना चाहिए। हसन अली के पास एक्सपीरियंस भी है, पास में वो परफॉर्मेंस भी कर चुका है और इस वक्त अभी अच्छे है उसमें। बल्कि मेरी हसन को एडवाइस ये है कि हसन अली तुम बैट्समैन भी अच्छे हो, तुम 20, 25, 30 रन करने वाले बैट्समैन हो T20 में। सर ऐसा ना करें, शाहीन शाह अफरीदी को भी किसी ने गलती से एडवाइस दे दिया, वो बैटिंग करते हैं बॉलिंग भूल गए। भाई जिसने दी होगी उसका मुझे नाम बता दो। आप ये मेरे से सवाल छोड़ दिया करें कि उसने ये कह दिया, इसने वो कर दिया। जिसने दी होगी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। शोएब हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने कीमती टाइम निकाला। अल्लाह हाफिज।